यहाँ पर चांदी के साथ कर लेते हैं। एकदम जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। चांदी की अगर बात की जाए तो भारतीय बाजारों में करीबन 1,78,000 के ऊपर के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो चांदी को सपोर्ट करते हैं। चाइना में जिस तरह की शॉर्टेज बनती हुई नजर आई है, एक शॉर्ट स्क्वीज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखा है वो भी एक चीज़ है। और साथ ही साथ अब मार्केट्स को लगता है कि यूएस आगे जाकर रेट में कटौती करेगा। लिक्विडिटी की यहाँ पर ईजिंग होती हुई नजर आई है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जिनका यहाँ पर चांदी को सपोर्ट है। सबसे पहले हार्दिक आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे याद है लास्ट टाइम आपने कहा भी था आप बुलिश हैं, 55 का लेवल निकल जाएगा। 55 का लेवल तो बहुत आराम से निकल गया, 58 के आसपास हम पहुंच गए। क्या लगता है आपको यहाँ से चांदी क्या मिलेगी? नमस्कार मनीषा जी, ये तो अभी एक स्टार्ट है बुल रन की। अगर आप देखोगे कि जैसे कि जो लेवल्स है तो क्रिएट हुए ऑल टाइम हाई के, जैसे मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जब भी कोई कमोडिटी अपनी हाइट तोड़ती है तो वहां से एक वो बुल रन चालू होता है। और अगर आप देखोगे जैसे मैं जो लेवल्स आपको बोले थे 1980 के और 2011 के, अब 1980 के लेवल जस्ट पार हुए हैं इन लास्ट 1 मंथ। तो यहाँ से ये जस्ट एक स्टार्ट है बुल रन की, और यहाँ से और 10 to 15% ऊपर की उम्मीद आप रख सकते हो, और बहुत जल्द ये आ सकती है क्योंकि सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत तेज भागती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो हार्दिक, अब इस साल के अंत तक क्या लगता है कहाँ होंगे प्राइसेस, और अगले साल के लिए भी कोई रेंज देख रहे हैं आप? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन वेरी शॉर्ट टर्म इट विल रीच $60। इन वेरी शॉर्ट टर्म आई मीन आप कह सकते हो 15 to 20 डेज में। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल ये $65 to 70 में रेंज में रहे, एंड अच्छी तेजी रहेगी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हायर हाई और हायर लोस की जो पैटर्न बना रहा है, तो इससे साफ है कि ये यहाँ से तेजी चलती रहेगी। और अगर नीचे भी आ रही है बट वो वापस करेक्ट होके वापस ऊपर ही जा रही है। हार्दिक, आप कैसे देखते हैं कौन खरीदारी कर रहा है और किस चीज़ की खरीदारी यहाँ पर लोग कर रहे हैं? क्या कॉइन्स एंड बार्स है, क्या ये फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा है, ज्वेलरी है, आर्टिकल्स है? एक्चुअली बहुत सारे फॉर्म्स में यूज होता है, बट अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली लास्ट डिकेड में सोलार में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। टोटल जो चांदी की उत्पादन थी उसकी 5% उसकी यूजेज थी 10 years बैक, जो अभी 20% यूसेज हो गई है। एंड बाय 2030 इट विल गो टू अराउंड 40%। जो भी चांदी की उत्पादन है उससे 40% यूज सोलार में होगा। तो यहाँ पर चांदी की जो डिमांड है वो एक इंडस्ट्रियल यूज में भी है, ज्वेलरी में भी है, डिफेंस में भी है। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है, सर्वगुण संपन्न कमोडिटी, ये हर जगह पर यूज होती है। और अगर आप देखोगे कि इसके जो यूजेज है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ईवीज में इतने यूज हो रहे हैं। तो ये जब अगले डिकेड में अगर आप देखोगे यहाँ से आप 5 साल 10 साल के बाद ये सब चीजों की यूजेज बढ़नी है, सोलार बढ़नी है, ईवी बढ़ना है। तो यहाँ से डिमांड चांदी की फिजिकल डिमांड के साथ में इंडस्ट्रियल यूज इसका इतना हो गया है कि चांदी में जो बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। जी हाँ, इंडस्ट्रियल यूज़ का सपोर्ट तो चांदी में है ही, लेकिन जिस तरह से हार्दिक जी इंडियंस यहाँ पर चांदी को देखते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, क्या वहाँ कुछ नज़रिया चेंज हो रहा है? लोग पहले इसे फिजिकल फॉर्म में बाई करना चाहते थे, बट फिजिकल फॉर्म में बाई करना थोड़ा डिफिकल्ट था। उसकी जगह पर अब आ गया ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ में देखोगे चांदी 2020 से स्टार्ट हुआ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड टुडे इज 2025। इसकी जो ईटीएफ है अगर आप लास्ट 1 साल में आप देखोगे ईटीएफ में जो निवेश 250% बढ़ा है इन लास्ट 1 year। अगर आप देखोगे विद द डेटा 13,000 crore वाज इन जैन और फेब 2025 द एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जिसे हम कहते हैं। राइट नाउ इट इज एट अबाउट 45 to 50,000 crore। तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है टू इन्वेस्ट इन सिल्वर रेदर देन कीपिंग इट इन द कबर्ड्स एंड दैट। वो हमेशा से लोगों के माइंड में कैसा होता था कि घर पर चांदी रखे कितना रखे, बिकॉज अगर आप 1 किलो चांदी रहते तो काफी बड़ी पोर्शन होती है उसकी संभालने की। अगर 10 किलो लोगे तो और बड़ा होगा, बट विद ETF इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। मुझे ये बताइए हार्दिक जी, अब सिल्वर जोन का आगे जाके क्या प्लान है? अब 2026 कैसे देखते हैं आप, जहां पर प्राइजेस हैं, इंटरेस्ट है लोगों का चांदी में, नितिन जी कह रहे हैं नए बायर्स आएंगे, नए पार्टिसिपेंट्स यहां पर निकल आएंगे, तो एज अ कंपनी क्या प्लान है अगले साल का आपका? एज अ कंपनी अगर आप मुझे बोलोगे तो हम ज्वेलरी में हैं, तो हम ज्वेलरी में जितनी भी गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है उसकी सेम टू सेम रेप्लिका आप बोल सकते हो कि सिल्वर में हम बना रहे हैं ऑलरेडी लास्ट 2-3 years में।
बट उसका जो पिकअप अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो उसकी जो पिकअप है अभी काफी अच्छी है। और अगले साल हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे ट्रेंड में आ जाएगी, बिकॉज अगर लोगों को शादियों में जाना है, इधर भी जाना है, गोल्ड को एक संभालना और एक सिल्वर को संभालने में बहुत अंतर है। तो सिल्वर इज इजी टू हैंडल, सिल्वर इज इजी टू कीप, बिकॉज इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जितनी गोल्ड की है। तो अगर आप मुझे ज्वेलरी के लिए बोलोगे तो मुझे लगता है कि अगले साल ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर से स्टार्ट है, बट अगले साल हमें इसमें और काफी अच्छी ग्रोथ दिखेगी।